सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम के सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद हमको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस में आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिख रही है जहाँ पर एक आपको ऐसी शीट मिलेगी, ऐसी फाइल मिलेगी जिसमें कोई डेटा लिखा नहीं होगा। वहां पर आपको कोई भी डेटा टाइप करना हो तो वो आपको खुद से टाइप करना होगा, मतलब मैनुअली टाइप करना होगा, वहां पर पहले से लिखा हुआ नहीं होगा। तो ये ब्लैंक वर्कबुक है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि इसके टेम्पलेट यूज करना, तो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट पे, लोन एमोटाइजेशन पे, टिप्स एंड ट्रिक्स पे, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, इसका मतलब यहाँ पे मोर, ये तो ये सारे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आप ढेर सारे टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अब वहां पे अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पे जा करके टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपको अगर अगर आपको स्कूल अटेंडेंस चार्ट बनाना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, टाइप कर दोगे, और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो उसी से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स होंगे वो आपके सामने दिख जाएंगे। तो आपको वहां पर ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज बनी बनाई होगी। आपको कुछ ही डेटा में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो या तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके पूरा का पूरा जो वर्कबुक में जो भी एंट्री करना है वो खुद से करिए, या फिर आप जो पहले से बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट दिए गए हैं या फिर ऑनलाइन आप टेम्पलेट्स डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों को यही बताना था कि एक्सेल जब हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन देखने को मिलता है। आगे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ने जब एक्सेल ओपन किया, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया, तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि एक मिनट, इसको हम रोटेट कर देते हैं। तो ये हमने इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको जूम करके देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में यहाँ सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ऊपर वाला जो ये बार है इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार का मतलब होता है जहाँ पर आपको अपने फाइल का टाइटल दिखाई देता है। तो जब जब तक आप अपने फाइल का कोई नाम नहीं रखोगे तो वो यहाँ पर क्या दिखाएगा, बुक वन। इसका मतलब है ये अनटाइटल्ड है, आपने इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा है। तो इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद आता है टाइटल बार के बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन्स होती हैं। जैसे आप यहाँ पर फाइल को क्लोज करना हो, या फाइल को रीस्टोर डाउन करना हो, या फाइल को मिनिमाइज करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब ये जो होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट मेन्यू है, फॉर्मूला मेन्यू है, इन सबको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक। तो ये इन सबको मिला करके एक बार क्रिएट होता है जिनको हम लोग मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर हमको दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये पहले से डिफाइन नहीं किया हो गया होता है। अगर आपको कोई ऑप्शन काफी अंदर जा करके खोजना पड़ रहा है तो आप उस ऑप्शन पे राइट क्लिक करके उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी मेन्यू के अंदर जा करके वो ऑप्शन खोजना नहीं पड़ेगा। आप यहीं से डायरेक्टली उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर जो भी हम लोग अपने शीट में, जो भी हम लोग अपने सेल के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे वो इस जगह पर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसका मतलब है हमारे डेटा के ऊपर जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ेगा। अगला जो यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, एल एम एन, ये लेटर्स हमारे ए से चालू होते हैं, ए बी सी ये चालू होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम हेडिंग। ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम लोग रो बोलते हैं। तो ये सारे जो है रो है, जैसे वन टू थ्री। तो आप ये देखोगे कि हमारे एक्सेल में
हम लोग ये बात करेंगे कि जो कॉलम होता है वो उनको हम लोग वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं। इसका मतलब वर्टिकल लाइन्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम लोग रो बोलते हैं। और जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहीं पर हमारा सेल क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको जो बॉक्स छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम लोग सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एक टाइप की क्या है, सेल है। ठीक? तो रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो एफ है तो ये एफ जो ये पूरी की पूरी जो कॉलम है इसको हम लोग एफ बोलेंगे। ये जो पूरी की पूरी कॉलम है इसको हम लोग ई बोलेंगे। इसका मतलब ये कॉलम है और ये जो फोर है ये यहाँ से लेकर के जहाँ एंड तक गई होगी इसको हम लोग रो बोलेंगे। ठीक। तो ये आप इतना ध्यान रखो कि कॉलम्स को हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और रोज को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कॉलम हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और रोज हमारे न्यूमेरिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। ये जो है आपका, इसको हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर आप अपने शीट में ज्यादा डेटा लिखते हो तो आपको स्क्रॉल करके आप अपने डेटा को, जो नीचे लिखा हुआ डेटा है उसको भी देख सकते हो या फिर दोबारा आप ऊपर जा करके भी अपने डेटा को देख सकते हो। तो स्क्रॉल बार की हेल्प से आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। उसके बाद ये जो है इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है, यहाँ से आप अपने शीट को जूम आउट या फिर जूम इन कर सकते हो। ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको बोलते हैं व्यू बटन। ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं व्यू बटन, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यू हैं। तो अपनी इसी शीट को आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, मतलब अलग अलग व्यू चेंज करके देख सकते हो। अगला हमारा जो आता है वो स्टेटस बार है। जो सबसे नीचे वाला बार दिखाई दे रहा है आपको, इसी को बोलते हैं स्टेटस बार, जहां पर ये दिखाई देता है कि हमारी जो शीट है उसका वो स्टेटस क्या है। ठीक है। जिस शीट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका स्टेटस आपको स्टेटस बार में दिखाई देता है। तो ये हमारा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहां पर हम लोग ने मेन्यू बार देखा, फॉर्मूला बार देखा। यहाँ पर एक देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पर छूट रहा है, एक्टिव सेल नेम बॉक्स। जैसे आप जिस सेल पे क्लिक करोगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर A1 क्यों लिख करके आ रहा है, पहले ये समझिए। तो अगर मैं इसको इरेज करूँ, मान लेते हैं मैं ये सारे जो आउटलाइन मैंने किया इसको इरेज कर देता हूँ। तो A1 यहाँ पर क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि A1 सेल को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है हमारा जो कर्सर है वो A1 वाले सेल पे है। तो A1 क्यों लिख कर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो कॉलम का नेम है और 1 जो है वो रो का नेम है। तो A कॉलम का नेम और 1 जो है रो का नेम है, इन दोनों को मिला करके बना A1। तो इस सेल का जो नाम है वो A1। जैसे मान लेते हैं हमें ये वाली सेल का नाम रखना है, तो इस सेल का जो नाम होगा वो D वाला हमारा कॉलम है और 6 वाली हमारी रो है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D6। ठीक है। तो इसका मतलब सेल का नाम कैसे रखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉलम का नेम रखेंगे, सेकंड हम लोग किसका नेम रखेंगे, रो का। तो दोनों के नेम को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो एक सेल का नेम कहलाएगा। इसी सेल के नेम को हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग रेफरेंस के नाम से जानते हैं, सेल रेफरेंस कह सकते हैं या फिर सेल एड्रेस कह सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, हम लोग ने आज ये देखा कि कैसा हम लोगों का एमएस एक्सेल का इंटरफेस दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।